everyone, welcome to my channel, to our class 9th students. Today we are going to do algebraic identities का जो लास्ट एक्सरसाइज सेट है 4.5 वो करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस अज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0। देखिए अभी हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो फ्रैक्शन में दिए हैं और हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है। तो देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और यहाँ नीचे भी p स्क्वायर, यहाँ 10q स्क्वायर है, 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आइडेंटिटी तो इसमें नहीं लग रही है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो सबसे आपका न्यूमरेटर है उसमें आपके देखिए यहाँ पे 3 और ये 18, यहाँ पे 3 एज अ कॉमन फैक्टर हम बाहर ले सकते हैं बिकॉज 18 का फैक्टर है 3, तो हम 3 को सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए 3 को मैं कॉमन ले रही हूँ। अब देखिए p यहाँ है पर यहाँ पे p नहीं है, ऐसे ही q इन दोनों टर्म के पास है पर यहाँ नहीं है, इसलिए हम q को कॉमन नहीं ले सकते। तो हम सिर्फ 3 को कॉमन फैक्टर लेंगे, यहाँ p स्क्वायर रहेगा, 3 बाहर निकल गया, सिर्फ p स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ से भी 3 बाहर चला गया है, pq बचेगा, माइनस 3 6 जा 18 q स्क्वायर, नीचे हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे ये देखिए 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब जब हमें आइडेंटिटी यूज नहीं होती तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ओके तो देखिए यहाँ पे हमें माइनस का 6 चाहिए और यहाँ हमें माइनस का 1 चाहिए। तो आपको पता है 3 2 जा 6 होता है और मैंने आपको बता रखा है अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में माइनस चाहिए तो आपको एक टर्म माइनस का लेना होगा, और क्योंकि आपको माइनस का 1 चाहिए इसलिए आप 3 और 2 में से जो 3 जो बड़ा नंबर है उसे माइनस का लेंगे। ऐसे ही नीचे देखिए आपको माइनस का 10 चाहिए, तो 2 5 जा 10 एंड जब आप 5 में से 2 रिड्यूस करेंगे आपको 3 मिलेगा। अब यहाँ पे आपको प्लस का 3 चाहिए तो आपको 5 को प्लस का लेना पड़ेगा, ओके, और माइनस का 2 लेना पड़ेगा जिससे कि मल्टीप्लीकेशन में आपको माइनस का 10 मिल जाए। तो देखिए 3 एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टर्म और थर्ड लास्ट टर्म सेम रहता है। इस माइनस पी क्यू को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 3 2 जा 6 किया है हमने, माइनस 3pq प्लस 2pq, इस pq को हमने स्प्लिट कर लिया है, माइनस 6q स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में p स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अगेन हमें लेना है प्लस का 5pq और माइनस का 2pq, क्योंकि हमें प्लस का 3 चाहिए, माइनस 10q स्क्वायर। ओके तो ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया है। अब देखिए 3 एज इट इज रहेगा, p स्क्वायर एंड 3pq में से हम किसे कॉमन लेंगे, p को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा p माइनस 3q, क्योंकि ये p बाहर जा चुका है, और यहाँ हम लेंगे प्लस का 2q, यहाँ रह जाएगा p माइनस 2 3 जा 6, 2q में से एक हमने बाहर ले लिया है, एक रह जाएगा यहीं पर। तो देखिए प्लस 5pq, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, p कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए p कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपका p प्लस 5q, और यहाँ पे हम माइनस का 2q कॉमन लेंगे, माइनस 2q, सो यहाँ बचेगा p, ये प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड q। ओके तो देखिए क्या आंसर रहेगा हमारा, 3 एज इट इज रहेगा, ये p प्लस 2q, p माइनस 3q, यहाँ पे p माइनस 2q एंड p प्लस 5q।
ओके देखिए डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब देखिए ये p प्लस 2q एंड p माइनस 2q, अगर ये दोनों ही प्लस के होते या दोनों ही माइनस के होते तो ये कैंसिल आउट हो जाते, बट क्योंकि इनके अपोजिट साइंस है इसलिए कैंसिल नहीं होंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा। पार्ट 2, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब, 5m स्क्वायर माइनस 10nn प्लस 5n स्क्वायर। देखिए डियर फ्रेंड्स, न्यूमरेटर में जो है वो आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये वाली आइडेंटिटी हमने स्टडी की थी, a माइनस बी का होल क्यूब, जिसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंड करने पे ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो ये जो हमें न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन दिया है, ये न्यूमरेटर में जो हमें एक्सप्रेशन दिया है ये हमें इस फॉर्म में दिया है, मींस इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन दिया है। यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है n और b के प्लेस पे क्या है m। ये देखिए a क्यूब और बी क्यू, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इसे हमें कैसे लिखना है, n माइनस m का होल क्यूब। ओके अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 10 5, परफेक्ट स्क्वायर तो 5 नहीं है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, बट यहाँ पे मुझे 5 कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है उसे बाहर ले लेंगे। कॉमन फैक्टर है 5 को बाहर ले लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10 2mn प्लस n स्क्वायर। ओके अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, क्या ये a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है? ये देखिए, अगर मैं m माइनस n का होल स्क्वायर करती हूँ, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अभी ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, ये हमें इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन दिया है। तो यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगी, ये वाली। तो देखिए ये हमारा एज इट इज रहेगा n माइनस m का होल क्यूब, और यहाँ पे मैं ले लूंगी 5 एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा m माइनस n का होल स्क्वायर। आपको इतना क्लियर है? अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रूल बताने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ ऊपर हमारे पास n माइनस m है और नीचे m माइनस n है। अगर हम इनको सेम कर दे, मीन्स या तो हम इसे भी m माइनस n लिख दे या इसे भी n माइनस m लिख दे, तो हम ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। तो इसका एक रूल होता है, जैसे सपोज ये m माइनस n है, अगर मैं इस तरीके से माइनस को बाहर लेकर n माइनस m और इसका होल स्क्वायर करती हूँ, तो मैं इसे n माइनस m का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओके, n माइनस m का होल क्यूब एज इट इज रहेगा, यहाँ पे मैं नीचे 5 भी एज इट इज रहेगा। यहाँ मैं माइनस को बाहर ले रही हूँ, किस लिए, ताकि मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकूँ n माइनस m, और इसका जब मैं होल स्क्वायर करूँगी तो ये टर्म मेरा एज इट इज हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि जब हम n माइनस m और n माइनस m का स्क्वायर करेंगे सो ये माइनस हट जाएगा, ये आपका एज इट इज रहेगा 5, ये हो जाएगा n माइनस m का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर 3 टाइम्स n माइनस m है और नीचे 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स से 3 में से 2 कट जाएंगे, तो फाइनल आपको मिलेगा n माइनस m और नीचे आपका रह जाएगा 1/5। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस m अपॉन 5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। पार्ट 3, डब्ल्यू क्यू माइनस वी क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 3wvx अपॉन
डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। देखिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी चेक करनी है, तो ऊपर हमें क्लियरली दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की आइडेंटिटी यूज हुई है। अब ये देखिए ये हमें इस फॉर्म में दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और इसका एक्सपेंशन हमें एक्सपेंशन करना है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हमें आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है, और क्वेश्चन के साइड में आपको आइडेंटिटी जरूर मेंशन करनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये वाली, और डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब देखिए डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए ये हमें इस फॉर्म में दिया है और हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है माइनस। हमें ये चेक करना है कि माइनस कहाँ लगाना है हमें। जैसे कि हमें अभी इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है जो आपका सेकेंड टर्म है वी वाला टर्म वो माइनस का है। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हमें लिखना है डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। ओके, अब इसके बाद देखिए ए स्क्वायर मीन्स डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट जब आप माइनस वी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी के प्लेस पे मैं लूंगी एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए माइनस का साइन पहले से है, और जब माइनस v का मल्टीप्लाई w के साथ होगा इस माइनस के साथ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें प्लस का w भी लिखना है। ओके, उसी तरीके से माइनस बी सी, बी का टर्म जो आपका माइनस का है उसका मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो ये टर्म भी प्लस का हो जाएगा, मींस आपका प्लस का वी एक्स माइनस सी ए, ये टर्म माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे आपको सी के प्लेस पे लेना है एक्स और ए के प्लेस पे लेना है डब्ल्यू। ओके, ये देखिए हमने हमारा न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर लिया है। राइट, आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। यहाँ पे मैंने इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर लिया है जिसमें v वाला जो टर्म है वो माइनस का है। अब देखिए डिनोमिनेटर में मुझे ये वाला आइडेंटिटी लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे देखना है कौन सा टर्म जो है वो माइनस का है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। देखिए इन तीनों में से जहां जहां पे आपका v आ रहा है वो टर्म माइनस का है। w और x ये दोनों प्लस के हैं, w और x दोनों प्लस के हैं, मींस आपका v जो है वो क्या है, माइनस का है। सो आपको क्या ले लेना है, w माइनस v प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे w माइनस वी प्लस एक्स वन टाइम है, यहाँ पे w माइनस वी प्लस एक्स टू टाइम्स है, दोनों में साइन जो है वो सेम है, तो ये 2 में से 1 जो है वो कट जाएगा, सेम रहेगा। ये देखिए w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू। यहाँ पे हो जाएगा आपका w माइनस v प्लस x. So it will be your final answer. Now square minus 20yz plus 25z square डिवाइडेड बाय 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। देखिए क्लियरली दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आइडेंटिटी यूज हो रही है। आप लोगों को पता लग ही गया होगा कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप लोगों को पता है 4 और 25 दोनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और नीचे 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मैं दोनों आइडेंटिटी यहाँ मेंशन कर देती हूँ, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए के प्लेस पे क्या है 2y है आपका, ओके 2y का होल स्क्वायर हो रहा है। बी के प्लेस पे है आपका 5z प्लस बी स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर
देखिए आइडेंटिटी प्रूव हो रही है, 2 2 4y स्क्वायर, 2 2 4, 4 5 20yz एंड 5 5 25z स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। तो देखिए a के प्लेस पे मेरा क्या आ जाएगा 2y एंड b के प्लेस पे आ जाएगा 5z और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे मेरी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है आपकी ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसे हम देखिए 25 जो है वो 5z का होल स्क्वायर एंड 4y को हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5z माइनस 2y एंड 5z प्लस 2y। ओके, तो इसे हम एक्सपेंड करके सबसे पहले आप लोगों को ऐसे शो करना पड़ेगा, 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर का टर्म तो एज इट इज रहेगा 2y माइनस 5z और नीचे का टर्म हो जाएगा आपका 5z माइनस 2y एंड 5z प्लस 2y। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। ये देखिए 5z माइनस 2y, 2y माइनस 5z, अगर हम ये नंबर्स जो है वो चेंज करके लिख दें, इनकी जगह को एक्सचेंज कर दे, तो हम एक कट कर सकते हैं। तो हम सपोज वही करेंगे। ये देखिए क्या करूंगी मैं, माइनस को बाहर लूंगी, 5z को इधर लिखूंगी, 2y को मैं यहां लूंगी, देखिए स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, नीचे का आपका एज इट इज रहेगा 5z माइनस 2y, 5z प्लस 2y। अब ये जब ब्रैकेट में से बाहर आएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर। यह आपका एक रूल है। अब देखिए 5z माइनस 2y, 5z प्लस 2y। अब देखिए न्यूमरेटर में आपके पास 2 टाइम्स 5z माइनस 2y है, तो 2 में से एक कट हो जाएगा, नीचे वाला कट हो जाएगा। अब फाइनल आंसर क्या बचेगा, ऊपर आपका 1 टाइम बचेगा 5z माइनस 2y और नीचे भी आपका 1 टाइम बचेगा 5z प्लस 2y। यह आपका फाइनल आंसर होगा। न्यूमरेटर में होगा 5z माइनस 2y और डिनोमिनेटर में होगा 5z प्लस 2y। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइनल आंसर 5z माइनस 2y, 5z प्लस 2y। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इजीली ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इजीली हमारी कटिंग हो जाए, इसलिए हमने इसको रूल अप्लाई किया है। ये वाला माइनस को बाहर लेकर के 5z को आगे लिया है, 2y को पीछे लिया है। ओके, सो नाउ लेट्स डू पार्ट 5th। प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12 और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्वेश्चन देख करके आप समझ ही गए होंगे कि न्यूमरेटर में ये जो दोनों टर्म है इन्हें मिडिल टर्म स्प्लिट से करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इसे भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। बट ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया है, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखिए सबसे पहले हम इन तीनों को सेपरेटली फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगी। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट। यहाँ पे मुझे 6 चाहिए, माइनस का और प्लस का 1 चाहिए। सो 3 2 जा 6 और मुझे प्लस का 3 लेना है ताकि मुझे माइनस का प्लस का 1 मिले। तो देखिए ये मैं कर दूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। x को कॉमन लेना है, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लेंगे x, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया है। 2 3 जा 6। अभी देखिए इसके 2 फैक्टर आ गए, x माइनस 2 और x प्लस 3। ओके, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले वाले के हमारे 2 फैक्टर आ गए हैं, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। अब देखिए
सेकेंड में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहाँ पे देखिए 4 3 ज़ा 12 और माइनस का 7 चाहिए, तो 4 और 3 दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे, प्लस का 12 चाहिए तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। x को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, x माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12। तो इसके भी दो फैक्टर आ गए, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। तो यहाँ पे ले लेंगे हम x माइनस 3 एंड x माइनस 4। तो हमने पूरा न्यूमरेटर जो है उसे फैक्टराइज कर लिया है। अब हमें डिनोमिनेटर देखना है। ओके, तो डिनोमिनेटर में देखिए सबसे पहले आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो देखिए 4 2 जा 8, ओके, और 4 और 2 दोनों माइनस के लेने हैं हमें क्योंकि 8 प्लस का चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। x बाहर ले लिया, x माइनस 4, यहाँ पे माइनस का 2 ले लिया, x माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8। यह हमें दो फैक्टर मिल गए, x माइनस 2 एंड x माइनस 4। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x माइनस 2 एंड x माइनस 4। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिखूंगी, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 3। ये सब आपको क्वेश्चन के साइड में मेंशन करना है, करके दिखाना है। तो देखिए इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैंने ले लिया है x प्लस 3 एंड x माइनस 3। अब देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 से x प्लस 3, x माइनस 2 से x माइनस 2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि आंसर 0 हो जाना चाहिए, 0 नहीं होगा, आंसर 1 होगा आपका। ये देखिए अगर आप 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा ना, 2 1 ज़ा 2। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 तो नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आंसर फाइनल क्या होगा, 1। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है हमारे क्वेश्चन 1 का और इस एक्सरसाइज सेट 4.5 का। नाउ लेट्स डू। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। p रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 16 p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या मैं इस p रेज़ टू दी पावर माइनस 16 को p स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये p रेज़ टू दी पावर 4 हो जाता है, और 16 को अगर मैं 4 का होल स्क्वायर लिख दूं मीन्स मैंने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख दिया है, और ये मेरी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ पे मेरा ए क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4 एंड पी स्क्वायर माइनस 4। तो ये जो p रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 16 है इसे मैं लिख रही हूँ p स्क्वायर प्लस 4 एंड p स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिया है, डिनोमिनेटर में p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। सो मुझे पता है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे मेरी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a के प्लेस पे मेरा p का स्क्वायर है माइनस 2, b के प्लेस पे 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी प्रूव हो रही है, 2 2 ज़ा 4p माइनस का एंड 2 2 ज़ा 4। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, p माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। सो इसे मैंने लिख दिया है p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन p स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज रहेगा, पर क्या इस p स्क्वायर माइनस 4 को अगेन मैं p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगेन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे p प्लस 2 एंड p माइनस 2। तो देखिए ये p स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज रहेगा, इस p स्क्वायर माइनस 4 को मैं p प्लस 2 एंड p माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के कर रही हूँ। और नीचे है आपका
p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी p माइनस 2 है और यहाँ p माइनस 2 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 और डिनोमिनेटर में रह जाएगा आपका p माइनस 2। दो थे उसमें से एक कट हो गया है और एक रह गया है। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।